तो बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं और ये कैसे काम करता है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लिया, ठीक है, यानी प्योर सेमीकंडक्टर ले लिया। अब उसमें एक साइड में मान लीजिए ये लेफ्ट साइड है, इसमें ये पी साइड है, ये पी टाइप है, पी टाइप है और ये एन टाइप है, ये आपका एन टाइप है। तो ये पी टाइप एन टाइप से हमने कैसे बनाए कि हमको पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा जब हम इम्प्योरिटी उसमें डोप करेंगे, यानी जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, और एन साइड में जिसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये आपका बन गया पी साइड और ये हो गया एन साइड। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो पी साइड है, तो इसका मतलब ये है कि एक होल है, ये देखिए एक होल बना है, एक ये होल बना है, एक ये होल बना है, एक ये होल बना है। तो पी साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं, होल्स हैं, और एन साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पी साइड में मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं और एन साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इस वाले आइटम ने यहाँ से एक अपना कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, एक यहाँ बना लिया और एक इससे बना लिया। ये वाला कोवैलेंट बॉन्ड, चौथा कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना क्योंकि यहाँ पे ये एक होल है, एक वैकेंसी है, ठीक। तो ये वैकेंसी कहलाती है होल। इसी तरह से यहाँ पे देखिए कि ये जो आइटम है, इसने जो है ये इधर से एक बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड इधर से बना लिया, एक बॉन्ड इधर से बना लिया, एक बॉन्ड इधर से। तो इसने तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब ये क्या बचा, ये बचा फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि बहुत लूजली बाउंड होता है अपने एटम से, और ये चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये कहीं पे भी रैंडमली मूव कर सकता है, ये रैंडमली कहीं पे भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कहीं पे भी मूव कर जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन और ये है होल। अब किसी भी तरह से अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन था, कोई सा भी ले लें, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो था ये यहाँ पे आया और इस होल के पास बैठ गया, ठीक, ये होल पास बैठ गया। तो अब क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ, इसने अपना कोवैलेंट बॉन्ड तो बना लिया, क्लियर, इसने अपना कोवैलेंट बॉन्ड तो बना लिया, इसकी अपनी ऑक्टेट पूरी हो गई, लेकिन जहां से ये आया था वहां पे एक होल क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन भी मूव कर सकता है और होल भी मूव कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स जो हैं ये किसी भी डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन अपने साथ कौन सा चार्ज कैरी करता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है तो अपने साथ निगेटिव चार्ज कैरी करेगा। और होल कौन सा चार्ज कैरी करेगा, होल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे कैरी करेगा, देखिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस का होता है, निगेटिव होता है, तो वो जहां भी जाएगा अपने साथ चार्ज कौन सा लेके जाएगा, निगेटिव चार्ज लेके जाएगा, क्लियर। होल जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। पॉजिटिव चार्ज कैसे कैरी करता है अपने साथ, तो देखिए यहाँ पे कोई भी एक आइटम ले लीजिए आप, मान लीजिए ये आपने आइटम लिया, ये जो है हम ये वाला आइटम ले लेते हैं। तो इसमें देखिए इसने इधर अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, इधर बनाया, इधर बनाया, लेकिन यहाँ पे ये होल है, ठीक। तो नो डाउट कि इसके पास ये अभी न्यूट्रल है,
लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये होल जो है ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जहाँ भी मूव करेगा तो ये अपने साथ पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करेगा, निगेटिव चार्ज कैरी करेगा। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ये पी और एन टाइप है, तो ये कैसे इन दोनों को ज्वाइन किया है, इसका एक स्पेशल टेक्निक होती है। उस टेक्निक पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे, पहले हम लोग ये समझेंगे कि पी टाइप एन टाइप जो बनता है मिला के ये एक जंक्शन बना देता है। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट प्रोसेस हैं। कोई वेफर ले लेते हैं, वेफर के ऊपर जो है फिर वो पी टाइप या एन टाइप उसके ऊपर फैब्रिकेट करते हैं। तो अभी हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स पे नहीं जाएंगे। अब मान लीजिए ये पी टाइप और एन टाइप, एक साइड में पी टाइप है, एक साइड में एन टाइप है। तो आप देख पा रहे होंगे पी साइड में जो है ये होल्स हैं, ये सब क्या है, होल्स हैं। तो ये है मेजॉरिटी कैरियर में। और जो ये है रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये माइनॉरिटी कैरियर है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है कि ये होल जो हैं ये माइनॉरिटी कैरियर हैं और इलेक्ट्रॉन जो है ये मेजॉरिटी कैरियर है। क्लियर। अब क्या होगा कि ये चूंकि ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो फिर कहीं पे भी मूव कर सकता है, इधर उधर कहीं पे भी मूव कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि इधर वाला आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई हुई है, जिसमें चार इलेक्ट्रॉन ने तो बाउंड बना लिया, पांचवा इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है और वो कहीं पे भी मूव कर सकता है। तो मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करके और ये इस साइड में आ गया। फिर यहाँ से जो होल था, चूंकि हमने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं वो फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, तो ये इधर होल आ गया। फिर इधर से इलेक्ट्रॉन उठा और वो इधर आ गया। यहाँ से जो होल था वो आ गया इस साइड में। तो आप देख रहे हैं कि चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हो रहा है। ये चार्ज कैरियर का जो मूवमेंट है इसकी वजह से एक करंट बनती है। उस करंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट, उसे कहते हैं डिफ्यूजन करंट। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये करंट बनी, इसे कहते हैं डिफ्यूजन करंट। तो ये किसकी वजह से बनी कि चार्ज कैरियर का मूवमेंट की वजह से। ये है डिफ्यूजन करंट। तो अब आप देखिए कि इस साइड में चूंकि होल में आ रहे हैं और इधर वाले जो है इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं बहुत से, तो ये जो रीजन है, ये लाइन खींच दे, तो इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है और इस वाले रीजन में निगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब इधर आ गए। क्लियर। होल्स सब जो है वो राइट हैंड साइड में चले गए। तो एक सर्टेन टाइम के बाद इनका डिफ्यूजन रुक जाता है। क्यों रुक जाता है भाई, कैसे होता है? तो देखिए ये इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डेवलप हो गई, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। क्लियर। तो ये डिफ्यूजन करंट हुआ। अब हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगता है, ये फोर्स। अब इसी डिफ्यूजन की वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा जो कहलाएगा फोर्स ऑफ डिफ्यूजन। अब चूंकि इधर वाल पॉजिटिव है तो एक फोर्स इसके अपोजिट लगेगा जो कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी तरह ये होल है, तो होल पे क्या हो रहा है, होल पे ये फोर्स लग रहा है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है। तो अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस रीजन के अंदर
इस रीजन के अंदर एक करंट फ्लो हो रहा है जिसे कहते हैं ड्रिफ्ट करंट, जिसे कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। ये हो गया ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन किधर हुआ, हम यहां पे लिख के दिखाएं। इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन किधर हुआ बच्चों? इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। ठीक, होल का डिफ्यूजन किधर हुआ? होल डिफ्यूजन हुआ फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। होल का ड्रिफ्ट किधर है? इस साइड में, ये होल ड्रिफ्ट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट इस साइड में होगा। या अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जो फोर्स लग रहा है ड्रिफ्ट फोर्स, वो इधर लग रहा है। ठीक है ना? तो अब क्या हो रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इधर पॉजिटिव चार्जेस अकुमुलेट हो जाएंगे, इधर निगेटिव चार्जेस अकुमुलेट हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इधर आना भी चाहे तो क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर देगा और ये होल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये फिर अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। इसी तरह से ये होल अगर इधर जाना चाहे तो ये होल इसको क्या करेगा? रिपेल कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये फिर वापस अपनी जगह आ जाएगा। तो एक टाइम के बाद कोई भी चार्ज या कोई भी डिफ्यूजन होना बंद हो जाता है। ये कब हो जाता है? जब ड्रिफ्ट करंट, जब या डिफ्यूजन करंट किसके इक्वल हो? ड्रिफ्ट करंट के। तब हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट आती है। ठीक, यह है इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी अब कोई भी चार्ज इधर से उधर नहीं मूव करेगा। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेज कह लीजिए या स्टेट कह लीजिए। अब क्या हो रहा है? अब देखिए, यहां पे चूंकि अब कोई मूवमेंट नहीं है तो एक बैरियर बन गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस भी बनेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है ना? पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर, कुछ भी कह लीजिए, पोटेंशियल बैरियर। अब चूंकि ये पी साइड है, प्लस साइन है, तो ये हाई लेवल होगा और ये निगेटिव साइन है तो ये लो लेवल होगा। आप ग्राफ से देख पा रहे हैं ये लो लेवल पे है और ये हाई लेवल पे है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? ये है। इसे कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। और इस रीजन को जो यहां से यहां तक है इसे कहते हैं डेप्लीशन रीजन। क्यों? क्योंकि अब यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, ये खाली है जगह। सारे होल इधर आ गए और सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, बीच में सारी जगह खाली हो गई। ये कहलाता है डेप्लीशन रीजन। अब इसकी विड्थ जो है वो कम ज्यादा डिपेंड करती है कि कंसंट्रेशन क्या है, डोप मटेरियल का कितना कंसंट्रेशन है। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा
तो विड्थ कम होगी। इसीलिए इसको कहते हैं डेप्लीशन रीजन। अब आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये पीएन जंक्शन करंट को एक डायरेक्शन में अलाउ करता है, दूसरे डायरेक्शन में अलाउ नहीं करता है। ऐसा क्यों? जैसे कि ये एक डायोड है जिसको डायोड भी कहते हैं, तो ये एक डायरेक्शन में तो करंट को अलाउ कर रहा है, दूसरे डायरेक्शन में करंट को नहीं अलाउ करता है। कंडक्टर के केस में क्या होता है कि ये इधर भी अलाउ करता है करंट को और इधर भी अलाउ करता है। इंसुलेटर में क्या करता है? इंसुलेटर में ना तो इस डायरेक्शन में करंट अलाउ है और ना इस डायरेक्शन में करंट अलाउ है। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये क्यों ऐसा करता है, और उसे कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज क्या होती है और बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पीएन डायोड के साथ।